विभाग पहुंचे थे आप लोग, क्या वार्ता हुई और किन से वार्ता हुई? वार्ता तो नहीं हुई। हम लोग शिक्षा निदेशक से मिलने गए थे, लेकिन शिक्षा निदेशक सर व्यस्त थे दूसरे कामों को लेकर, तो उनके जगह पर अवर सचिव से भी मिले हम लोग। और साथ ही जो जो निदेशक के अंदर जो मैम है, वहाँ की जो एसओ हैं, जिनका नाम है लक्ष्मी बर्नवाल, उनसे हम लोग मिले। सारे चीज़ को, हर बिंदु को, जितने भी प्रकार की जो संशोधन से रिगार्डिंग जो काम करना है, वो सारे मैम के ही निगरानी में करना है। वो डायरेक्टली जो थे सर से, निदेशक सर से डायरेक्ट टेलीफोनिक में लगे हुए थे, सारी फाइल को तैयार कर रहे थे एक एक करके। और हम लोग का हर एक बिंदु को उसने डायरी में लिखे, पॉइंट वाइज लिखे, और सारी चीज़ों को उसने समझे बुझे। उन्हें बताया भी कि नियमावली में भी थोड़ी सी गलती थी, विसंगतियाँ थी, उसको भी संशोधन किए जाएंगे। और जो सिलेबस में जो है, वो सच में कठिनाई का लेवल बहुत ज़्यादा है। इस कठिनाई लेवल में एग्जाम्स नहीं हो सकती है, क्योंकि एनसीटी रूल रेगुलेशन जो होते हैं और प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए भी वो सिलेबस को नया सिलेबस तैयार किए जाएंगे। और तुरंत उसको जो है तो फाइल तैयार करके निदेशक महोदय से उस बात को रखेंगे। और कल हम लोग को फिर से मिलने के लिए बुलाया गया है, जिसमें सारे बिंदुओं को हम लोग एक एक चीज़ को रखे गए हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कमी है, क्यों छात्र को इस तरह से बार बार परेशानी होने पड़ रहा है। तो मैम ने बोली कि हमारा जो संशोधन जो करना है, उसमें प्रत्येक बिंदु को उन्होंने नोट करते हुए, और भी चीज़ को, जितनी भी प्रकार की मांग है, आप बताइए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलतियां हैं, हर एक बिंदु पर बात किए। और बात करने के बाद उन्होंने डायरेक्टर सर से भी इस बात को रखें कि सर, छात्र लोग ऐसे आए हुए हैं, प्रशिक्षित शिक्षक लोग आए हुए हैं, उनको मैटर ये सारा है। तो बहुत ज़्यादा से हमको लगता है कि पहली बार कहीं पर देखा कि इतने हड़बड़ी में और इतने जल्दीबाजी में कोई काम हो रहा था। ये सीधा था कि इतनी बड़ी जो गलतियां हुई है, उस विसंगतियां को इन लोग भी जान चुके हैं कि बहुत सारी बड़ी गलतियां हुई है। उस गलतियों को सुधारने के लिए, क्योंकि एग्जाम भी उनको लेना है, तो एग्जाम भी लेना है, तो उसी के आधार पर उन लोग तुरंत फाइल तैयार कर रहे हैं, तुरंत संशोधन करेंगे। संशोधन करके तुरंत सिलेबस जारी किया जाएगा। और मोस्टली चांस है कि 2016 के सिलेबस के आधार पर ही जो होंगे सिलेबस तैयार किए जाएंगे। और जो भी प्रशिक्षित शिक्षक देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो कह रहे हैं अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर संशोधन नहीं होता है तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी फिर से हम लोग ऐलान करेंगे कि जैक का घेराव करेंगे और प्रोजेक्ट 1 का घेराव करेंगे। जर्नी का था, और एग्जाम का भी जो प्रोसेस है वो भी काफी आगे बढ़ चुका था। ऐसे में अब जो सिलेबस में संशोधन होगा, तो फिर एग्जाम का जो तारीख है वो भी आगे बढ़ेगा। तारीख अवश्य बढ़नी चाहिए, क्योंकि इतनी कम समय में तैयारी नहीं हो सकती है किसी के भी। क्योंकि बच्चे को लगभग 8 साल के अंतराल में एक बेसब्री से इंतजार किए कि अब हमको मौका मिलेगा। और जब पहली बार मौका मिलेगा, आप सिलेबस देख के तुरंत 1 माह के अंदर तो एग्जाम नहीं ले सकते हैं। वो किसी भी प्रकार से वो क्या कहते हैं, सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो सरकार को भी संज्ञान लेने पड़ेंगे, जैक को भी संज्ञान लेने पड़ेंगे, शिक्षा विभाग को भी संज्ञान लेने पड़ेंगे कि आपने देरी की है तो आपकी गलतियां हुई है, आपकी गलतियां को भुगतना प्रशिक्षित शिक्षक नहीं करेंगे। क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षक ने किसी प्रकार की गलतियां नहीं की हैं, उन्हें अपने बेसब्री से 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि अब हमको मौका मिलेगा, अब मौका मिलेगा। और मौका भी आपने दिया तो इस प्रकार से दिए कि छात्र को आंदोलन करना पड़ रहा है, आपके शिक्षा मंत्री के द्वारा आना पड़ रहा है, कहाँ प्रोजेक्ट भवन में आपके शिक्षा निदेशक से मिलने के लिए आना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ी गलती है। तो कहीं कह सकते हैं कि जेटेट अभ्यर्थियों के लिए ये जीत है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल जीत है, जीत। और जब तक जीत, हम लोग बोलते हैं कि हमेशा यूनिटी बना के रखिए, क्योंकि अगर यूनिटी में ही जो ताकत होती है। और सरकार ने गलती की है, जैक ने गलती की है, शिक्षा विभाग ने गलती की है, इसमें हम लोग को क्यों गलती है ही नहीं, तो हम लोग क्यों डरेंगे और क्यों। और जीत तो हम लोग को हो गई। अगर सरकार अगर नहीं भी मानती है तो भी कोर्ट में खारिज हो जाएगा, फिर तो हमारी जीत तो ऐसे भी रखी हुई है। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग की उम्र एक सीमा होती है, उम्र सीमा पार हो जाएंगे तो बहुत सारे हमारे मित्रगण है, जो साथीगण है, उनकी उम्र सीमा पार हो जाने के बाद वो फॉर्म भर नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ को भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि आपने एग्जाम लेने के लिए अगर ठाना है, सही में आपकी मंशा है, तो आप मंशा को ध्यान को रखते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए जितना से जल्दी 2 से 3 दिन के अंतर्गत आपको सिलेबस को जारी करिए और नियमावली की भी संशोधन करिए। आप भी कहते